विरोध प्रदर्शन और दंगों के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर लॉ कमीशन जो है विधि आयोग उसने एक बड़ी कवायद की है। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर लॉ कमीशन ने केंद्र सरकार को अपनी सिफारिश सौंपी है और इसको लेकर सुझाव भी दिए हैं और कहा है कि जब तक नुकसान की भरपाई ना हो जाए तब तक दंगाइयों को जो है जमानत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति का जो नुकसान है उससे बचाने के लिए कानून में बदलाव करना चाहिए और कठोर कानूनी प्रावधान जो हैं वो शामिल किए जाने चाहिए और उसमें जो सार्वजनिक संपत्ति का जो नुकसान पहुँचाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, निजी संपत्तियों को जो नुकसान पहुँचाते हैं किसी भी धरने प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन के दौरान या दंगे के दौरान, उनको जो है उनके ऊपर जुर्माना जो है वो लगाया जाना चाहिए और वो जुर्माना जो संपत्ति का नुकसान हुआ हो उसका बाज़ार मूल्य से, उस समय बाज़ार में जो उसका भाव चल रहा हो उसके अनुसार वो जुर्माना होना चाहिए और जब तक जुर्माना वसूला ना जाए तब तक दंगाइयों को, जो आरोपी हैं उनको, नुकसान पहुंचाने वालों को छोड़ा ना जाए। ये बड़ी बात यहाँ पर लॉ कमीशन ने की है। लॉ कमीशन ने कहा है कि जब तक जुर्माना न ले लें तब तक किसी भी तरह की जमानत नहीं दी जानी चाहिए किसी को भी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि धरने प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके से सार्वजनिक जगहों को, सड़कों को रोक दिया जाता है, उनको लेकर भी एक कानून बनाने की ज़रूरत यहाँ पर है। बहुत सारे मामलों में इस तरीके से हुआ, सीए में ऐसा हुआ था, कृषि कानून को लेकर भी किसान धरने पर बैठे थे, सड़कें बंद हो गई थी। तो यहाँ पर लॉ कमीशन ने ये सारे सुझाव और सिफारिश दी हैं। लॉ कमीशन ने कहा है कि उसने मुजफ्फरनगर में जो 2013 में दंगे हुए थे उनको, 2015 में जाट आरक्षण को लेकर जब हिंसा हुई उसमें, इसके अलावा 2016 के गुजरात पाटीदार आरक्षण जो में आंदोलन था उसमें, 2018 में जो भीमा कोरेगांव में हिंसा हो गई थी, 2019 में जो सीए विरोधी जो अभियान चला था, आंदोलन चला था उसमें, 2020 में कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन हुआ था वो 2020 में के बाद 2022 में पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर हिंसा हुई थी और हाल ही में जो मणिपुर में हिंसा हुई है उसमें जो तोड़फोड़ व्यापक रूप से की गई, सड़कें बंद की गई, उन तमाम घटनाओं का हवाला दिया गया है लॉ कमीशन ने। और लॉ कमीशन ने कहा कि इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए और सरकारी खजानों को जिस तरह नुकसान होता है सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ से, उनको नष्ट करने से, उसको देखते हुए उसने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया था और ये सिफारिश और सुझाव केंद्र सरकार को दिए हैं। तो बड़ी कवायद यहाँ पर लॉ कमीशन ने की है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।